दोस्तों, सोचो एक ऐसा स्कूल जहाँ के टीचर्स क्लास में पढ़ाने से ज़्यादा एमएलए की बेटी की शादी की तैयारी में बिजी हैं, जहाँ मैथ्स के टीचर को फिज़िक्स पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि मैथ्स और फिज़िक्स तो एक ही चीज़ है ना। ये सोच है एक सरकारी अफसर की, जहाँ बच्चों की खीर बंद कर दी जाती हैं सिर्फ बजट बचाने के लिए, जहाँ बच्चे टीचर्स की नहीं सुनते, टीचर्स प्रिंसिपल की नहीं सुनते और पूरे शहर को यकीन है कि ये स्कूल कभी नहीं सुधर सकता। लेकिन तभी प्रिंसिपल के सामने एक शर्त रखी जाती है, एक ऐसी शर्त जिसे पूरा करने पर उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और हारने पर सब कुछ खत्म। सवाल ये है, क्या ये नामुमकिन मिशन पूरा हो पाएगा या आदर्श बाल विद्यालय हमेशा के लिए सिर्फ एक नाकाम कहानी बनकर रह जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक गली से, जहाँ दो अजनबी किसी स्कूल का पता पूछ रहे हैं। वहाँ खड़ा एक लड़का उन्हें रोकता है और कहता है उस स्कूल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, आज कई क्लासेस बंद हैं। वजह अजीब है, एमएलए की बेटी के ससुराल वाले आए हुए हैं तो उन्हें ठहराने के लिए स्कूल की कुछ क्लासेस किराए पर चढ़ा दी गई हैं। ये सुनकर वो दोनों अजनबी हैरान रह जाते हैं क्योंकि असलियत में वो कोई आम इंसान नहीं थे, एक टीचर थी और दूसरा शिक्षा विभाग का अधिकारी। जब ये दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा भी कम अजीब नहीं था। बच्चे क्लास में नहीं हैं, मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और अचानक आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। यही एंट्री होती है ज्ञानेंद्र सर की, जो टीचर होते हुए भी खुद बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। वो उस अफसर को अपने केबिन में ले जाते हैं जहां अफसर बड़ी बात बताता है। इस बार जिस स्कूल के बच्चों का रिजल्ट सबसे अच्छा आएगा उस स्कूल के टीचर को कैम्ब्रिज भेजा जाएगा, यानी कि इंग्लैंड जाने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही ज्ञानेंद्र सर की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, उनके स्कूल में फ़िज़िक्स का कोई टीचर ही नहीं है। तभी अफसर के साथ आए कंचना मैम का जिक्र होता है और अफसर बड़े कैजुअल अंदाज में कहता है, ये आपके यहाँ फ़िज़िक्स भी पढ़ा देगी, जबकि कंचना मैम असल में मैथ्स की टीचर हैं। पर अफसर की दलील तो सुनिए, मैथ्स और फिज़िक्स तो एक ही जैसा है। यहीं से हमें समझ आ जाता है कि स्कूल के सिस्टम में लॉजिक नाम की चीज़ कम ही है। इसी बीच स्कूल का एक टॉपर बच्चा ज्ञानेंद्र सर के सामने कुछ ऐसा करके दिखाता है कि वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उस बच्चे पर गर्व महसूस करने लगते हैं। दूसरी तरफ मुकुल सर नज़र आते हैं जो दो बच्चों को समझा रहे हैं। पता चलता है इनमें से एक लड़की खुद सर की बेटी पलक है, जिसकी अभी अभी पिटाई हुई है। ज्ञानेंद्र सर इस बीच कैम्ब्रिज जाने के सपनों में इतना डूब चुके हैं कि वो सोचने लगते हैं इस बार नंबर कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन तभी दो टीचर छुट्टी मांगने आ जाते हैं और ज्ञानेंद्र सर सख्ती से मना कर देते हैं। इसके बाद वे सीधा पहुंचते हैं उर्मिला देवी के पास, जो स्कूल में एक बड़े पद पर हैं। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ज्ञानेंद्र सर फ़ौरन फ़ोन उठाकर चाय कॉफ़ी मंगवाने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन उर्मिला ठंडे अंदाज में बताती है फ़ोन तो ख़राब है। अगले दिन कंचना मैम पढ़ाने पहुंचती हैं और यहीं से शुरू होता है असली मज़ा। स्कूल का एक पुराना पियून हर टीचर की अटेंडेंस खुद चढ़ा देता है। कंचना मैम को ये देखकर हैरानी होती है। इसके बाद वो क्लास के बाहर कुछ बच्चों को खड़ा देखती हैं और पूछती हैं वजह। बताते हैं मीना ने पनिश किया है। कंचना मैम सोचती हैं कोई मैडम होंगी, लेकिन जैसे ही वो स्टाफ रूम में जाकर पूछताछ करती हैं, पीछे से एक हिंदी टीचर सामने आता है और बताता है मेरा ही नाम मीना है, हंसराज मीना। मुझे बच्चे प्यार से मीना सर बुलाते हैं। क्योंकि वो हिंदी के टीचर हैं, हर बात व्याकरण में उलझाकर कंचना मैम को अच्छे से फंसा भी देते हैं। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। अगले दिन जब ज्ञानेंद्र सर सभी पेरेंट्स को बुलाकर एक मैगज़ीन दिखाते हैं जिसमें दूसरे स्कूल के पेरेंट्स की फ़ोटो छपी है, आपके बच्चे भी अच्छे नंबर लाएं तो आपकी भी फ़ोटो यहाँ आ सकती है। तो जवाब चौंकाने वाला मिलता है। कोई राज़ी नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स का कहना है हमारा बच्चा तो हमसे 2 गुना कमा रहा है, पढ़ाई का क्या फ़ायदा। सब फ्री के समोसे खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल इन्हीं पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रखा था क्योंकि वो बीड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं। इसी वजह से क्लास की अटेंडेंस भी आधी हो रखी थी। इधर कंचना मैम जब क्लास में आती हैं तो वाइट बोर्ड पर कुछ लिखा मिलता है जो मिटाने की कोशिश के बावजूद नहीं मिटता। एक बच्चा बताता है कि टीचर ने परमानेंट मार्कर से लिख दिया था। फिर भी कंचना मैम बच्ची जगह पर पढ़ाना शुरू करती हैं न्यूटन के लॉ, एक असली सेब निकाल कर। पर जैसे ही वो पलटकर दोबारा लिखने लगती हैं, सेब गायब। कंचना मैम उस बच्चे को पकड़ लेती हैं, पर गुस्से में मारती नहीं बल्कि प्यार से बोलती हैं आज से कोई इन्हें परेशान नहीं करेगा, न क्लास से बाहर निकालेगा। ये सुनते ही पूरी क्लास में शोर मच जाता है, बच्चे हल्ला मचाने लगते हैं। यहाँ मुकुल और ज्ञानेंद्र सर एक बीड़ी फैक्ट्री पहुँचते हैं जहाँ स्कूल के ही बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा झटका, मुकुल सर को पता चलता है कि उनकी बेटी पलक भी वहीं उसी फैक्ट्री में काम कर रही है।
पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन उल्टा पुलिस इन दोनों टीचर्स को ही पकड़ लेती है। दूसरी तरफ कंचना मैम क्लास संभाल ही नहीं पाती। एक बच्चा तो क्लास में फ़ोन तक ले आया होता है, लेकिन जैसे ही मीना सर वहाँ आते हैं बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। इधर गिरफ्तार ज्ञानेंद्र सर और मुकुल सर को उर्मिला देवी आकर छुड़वाती हैं, लेकिन ज्ञानेंद्र सर का एक ही सवाल, अगर एमएलए से बात हो जाए तो क्या वो स्कूल आकर ऐसे स्पीच दे सकते हैं जिससे बच्चे फिर से पढ़ने आएँ? और अगले दिन बिल्कुल वैसा ही होता है। एमएलए आकर इतनी इमोशनल स्पीच देता है कि सारे गार्जियन बच्चों को वापस भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सुकून यहाँ भी नहीं टिकता। कुछ देर बाद कंचना मैम स्कूल के टॉपर बच्चे को लेकर ज्ञानेंद्र सर के कैबिन में आती हैं और बड़ा दावा करती है, स्कूल में चीटिंग करता है, चिट्स लेकर आता है। ज्ञानेंद्र सर को यकीन ही नहीं होता, लेकिन कंचना मैम जैसे ही उसका बैग पलटती हैं अंदर सारी की सारी चिट्स भरी मिलती हैं। ज्ञानेंद्र सर को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसकी नॉलेज के तो वो इतने बड़े फ़ैन थे कि उसके नाम के पीछे वो जी लगाकर उसे सम्मान देते थे। वो गुस्से में उसे मारने दौड़ते हैं, लेकिन कंचना मैम बीच में आकर उन्हें रोक लेती है। अगले दिन बच्चों का वाइवा किया जाता है और नतीजा और भी शर्मनाक। ज़्यादातर बच्चे उल्टे सीधे जवाब देते हैं। परेशान होकर फिर से पेरेंट्स को बुलाया जाता है और बताया जाता है, आपके बच्चों को कुछ नहीं आता। यही मुकुल सर एक बड़ी बात बताते हैं, इन बच्चों को एक रोल मॉडल चाहिए जिसे देखकर ये अपनी असली क्षमता पहचाने, और इसी तरह तलाश जारी हो जाती है एक रोल मॉडल की। कंचना मैम का एक सिद्धांत था, वो किसी को कभी पनिश नहीं करती, लेकिन बदमाशी करने वाले बच्चों का बैग ज़रूर जब्त कर लेती थी। इसी बीच मीना सर कंचना मैम को चेतावनी देते हैं, अगर तुमने ऐसे ही बच्चों का बैग जब्त करना जारी रखा तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। वजह जल्दी सामने आती है। 2 दिन पहले कंचना मैम ने जिस बच्चे का बैग जब्त किया था उसमें एक कीमती घड़ी थी। अब वो घड़ी गायब है, यानी चोरी हो चुकी है। कंचना मैम परेशान होकर घड़ी ढूंढने की जिम्मेदारी खुद लेती है। उसी शाम टीचर्स मिलकर एक रोल मॉडल की तलाश करते हैं और एक टीचर सुझाव देता है करण नाम का, जो इसी स्कूल में पढ़ा है और आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। सब उसी को बुलाने का फैसला लेते हैं, लेकिन जिस होटल में ये टीचर्स मीटिंग कर रहे थे उसके मालिक का बेटा भी इनके ही स्कूल में पढ़ता है और उसके पापा चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। अगली सुबह मुकुल अपनी बेटी पलक का फ़ोन चेक करता है और उसमें कोड वर्ड में कुछ ऐसी बातें मिलती हैं। शक होता है कि पलक कहीं किसी गलत राह पर तो नहीं जा रही। अगले दिन स्कूल में करण की ग्रैंड एंट्री होती है अपनी गाड़ियों के ज़खीरों के साथ। इससे सारे बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। वो सबसे पहले अपना रोल मॉडल बताता है ज्ञानेंद्र सर को। एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाई जाती है जिसमें करण का स्ट्रगल दिखता है और फिर स्टेज पर उसकी धमाकेदार एंट्री होती है। बच्चे बेहद खुश होते हैं, पर जल्दी सच्चाई सामने आने लगती है। करण असल में मोटिवेट करने नहीं बल्कि अपना एक कोर्स बेचने आया है। वो इतनी अर्जेंसी क्रिएट करता है कि डिस्काउंट के नाम पर 9,999 का कोर्स 999 में बेच रहा है। बच्चों में ये खरीदने की होड़ लग जाती है। मीना सर को बार बार ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे कहीं देखा है, और यहाँ हैरानी की बात यह है कि बच्चे वो कोर्स खरीद भी लेते हैं। इधर मुकुल अपनी बेटी पलक का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पहुँचते हैं और वहाँ पता चलता है जिस होटल मालिक के बेटे नरेंद्र का जिक्र हुआ था वो वहाँ एक फूड स्टॉल चलाता है। मुकुल गुस्से में उन्हें पकड़ते हैं, पर पलक बीच में आकर सच बताती है। नरेंद्र में एक हिडन टैलेंट है, वो बहुत बढ़िया खाना बनाता है, जबकि उसके पापा हमेशा उसे पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं। उधर कंचना मैम और उर्मिला देवी मिलकर घड़ी ढूंढते हुए चोर बाज़ार में एक पुरानी घड़ियों की दुकान में पहुंचते हैं। दुकानदार को स्कूल के बच्चों की फ़ोटो दिखाई जाती है, पर वो जिस चेहरे को पहचानता है वो किसी बच्चे का नहीं बल्कि खुद ज्ञानेंद्र सर का निकलता है। इधर स्कूल में एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे करंट के कोर्स के लिए पैसे मांग रहे हैं और उस कोर्स की स्कीम में 3 लोगों को जोड़ना ज़रूरी बताया गया। कोई अपने पापा की किडनी बेचने को तैयार, तो कोई पापा से दूसरी शादी करने को कह रहा, बस इसलिए कि गिनती 3 हो जाए और कोर्स आसानी से मिल जाए। जब मीना सर को कोर्स की कीमत पता चलती है वो सीधे करण के पास पहुंच जाते हैं। यहीं एक फ्लैशबैक खुलता है। करण पहले गांव में लॉकेट बेचा करता था, दावा करता था कि ये लॉकेट पहनते ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कई गांव वालों ने इसकी बातों में आकर लॉकेट ख़रीदा था और उनमें से एक मीना सर भी थे। तो मीना सर करण को धमकाते हैं। इसी बीच मुकुल नरेंद्र के पापा से मिलते हैं और समझाते हैं कि उनका बेटा एक अच्छा शेफ़ बनना चाहता है, डॉक्टर नहीं। शुरुआत में पापा को गुस्सा आता है, लेकिन जब वो नरेंद्र के हाथ से बने नूडल्स चखते हैं तो उनका नज़रिया बदल जाता है।
दूसरी तरफ कंचना मैम शक के बहाने ज्ञानेंद्र सर के पास जाती हैं, पर ज्ञानेंद्र सर घड़ी की पूरी रसीद दिखाते हैं और सच्चाई खुलती है वो दरअसल अपनी घड़ी बेचने गए थे, जिन पैसों से उन्होंने भी करण का कोर्स लिया था। और आखिरकार वो चोरी की घड़ी असल में उसी बच्चे के पास मिलती है जिसकी घड़ी चोरी हुई थी, यानी शक गलत निकला। उधर करण ने जिन बच्चों से पैसे लिए थे वो सारे लौटा कर तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। अब अगले रोल मॉडल के तौर पर बुलाया जाता है खुद नरेंद्र के पापा को। वो अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने मेहनत से सफलता पाई और हमेशा चाहते थे कि वो भी स्कूल जा पाते। ये इमोशनल कहानी सुनकर बच्चे भावुक हो जाते हैं। इधर कंचना मैम दोबारा ज्ञानेंद्र सर के पास माफ़ी मांगने जाते हैं, तभी सर उन्हें एक पुरानी फ़ोटो दिखाते हैं। फ़ोटो देखकर कंचना मैम सीधा उर्मिला देवी के पास पहुंचती हैं और पूछती हैं, क्या आपकी और ज्ञानेंद्र सर की शादी होने वाली थी? उर्मिला देवी हामी भर देती है और यहीं से शुरू होता है स्कूल का अगला बड़ा घमासान, पानी की एक बूंद के पीछे छिपी एक पुरानी चोट की कहानी। स्कूल में अगली समस्या आती है पानी की। कोई वाटर कूलर नहीं है और जो है वो क्लास से बहुत दूर है। कोई टीचर वहाँ से पानी लाने को राज़ी ही नहीं, इसलिए बच्चों से ही पानी मंगवाया जाता है। लेकिन पानी लाने के बदले बच्चे टीचर से पैसे लेते हैं। ज्ञानेंद्र सर उर्मिला देवी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एमएलए से बात करके वाटर कूलर लगवा दे। उर्मिला सीधा मना कर देती है। यहीं एक फ्लैशबैक आता है जो पूरी बात साफ कर देता है। जब ज्ञानेंद्र सर उर्मिला को शादी के लिए देखने गए थे तो उर्मिला उन्हें रिजेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ज्ञानेंद्र सर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये बात उर्मिला देवी के दिल को गहरी चुभ गई और उन्होंने ठान लिया वो ज्ञानेंद्र सर को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाएगी। यही असली कहानी है वाटर कूलर के पीछे की। अगले दिन मीना सर क्लास में एक छोटे बच्चे से होमवर्क के बारे में पूछते हैं। बच्चा बेधड़क जवाब देता है, मैंने नहीं किया, कल कर लूँगा, और उल्टा टीचर से ही अपने जूते का लेस बनवाने लगता है। हैरानी की बात यह है कि मीना सर बिना कुछ बोले उसका लेस बांधने भी चले जाते हैं और ये अजीब हरकत कंचना मैम देख लेती हैं। अब वाटर कूलर लगवाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करना ज़रूरी था, तो फिर से पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई जाती है और बताया जाता है कि मंगलवार को मिड डे मील में बंटने वाला खीर अब बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उसका बजट बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स इस बात से खुश नहीं होते। एक महिला बताती है कि खीर इतनी टेस्टी होती है कि उसका बच्चा कभी कभी घर भी ले आता है। ये सुनकर उर्मिला देवी को असली वजह समझ आती है कि स्कूल का बजट क्यों बिगड़ रहा है। ज्ञानेंद्र सर अपनी चतुराई से खुद ही इम्प्रेस होकर 7वें आसमान पर थे। तभी उर्मिला देवी उन्हें वापस ज़मीन पर लाती हैं। वो बताती हैं, जो खीर पेरेंट्स को इतना हिला गई, अगर वही बच्चों को न दी जाए तो क्या होगा। अगले मंगलवार सच में खीर बंद कर दी जाती है। पूरा स्कूल उदास हो जाता है क्योंकि इसी खीर की वजह से मंगलवार को अटेंडेंस फुल हुआ करता था। इधर इस कॉस्ट कटिंग से वाटर कूलर आ ही जाता है, लेकिन बच्चे अब गम में डूब गए थे। सभी टीचर्स को इसका असर दिखता है। एक टीचर बताता है कि बच्चे ने हीर रांझा की स्टोरी लिखी थी। दूसरा कंप्यूटर लैब में इनकॉग्निटो में खीर की तस्वीरें देखता रहता है। कुछ बच्चे तो गुस्से में दीवारों पर स्लोगन तक लिख देते हैं। हर तरफ बस खीर की ही चर्चा थी, कोई क्रिकेट तक नहीं खेल रहा था। एक दिन क्रिकेट के दौरान ज्ञानेंद्र सर को बच्चे बताते हैं कि दूसरे स्कूल में उनके यहाँ स्विमिंग पूल है, गार्डन है, हमारे पास सिर्फ एक खीर हुआ करती थी, वो भी छीन ली गई। ये सुनकर ज्ञानेंद्र सर को दिल से बुरा लगता है और वो अपनी शादी की सालगिरह पर खरीदने वाले थे एक बड़ी टीवी। उस प्लान को ड्रॉप कर वो बच्चों की खीर को बजट में वापस से जोड़ देते हैं। आखिरकार स्कूल में खीर मिड डे मील में ऐड हो ही जाती है। इसी बीच एक और मज़ेदार मोड़ आता है। शर्मा मैम क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाती हैं। वो इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं कि वो शर्म के मारे ठीक से पढ़ा ही नहीं पाती और बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगती है। इतनी शर्मिंदगी होती है कि वो क्लास छोड़कर भाग जाती है। उधर कंचना मैम को एक बात समझ नहीं आती, मीना सर आखिर बंसी नाम के उस छोटे से बच्चे से इतना क्यों डरते हैं। वो अब इतना उदंड हो चुका था कि उनके स्टाफ रूम में आकर उनका ही टिफ़िन उनके ही हाथों से खाने लगा था। पता लगाने के लिए वो रात को मीना सर का पीछा करती है और एक शादी फंक्शन में पहुंच जाती है। वहाँ बड़ा खुलासा होता है। मीना सर लोगों के हाथों में मेहंदी लगा रहे होते हैं। कंचना मैम को देखकर मीना सर हैरान हो जाते हैं और सच बता देते हैं। वो पार्ट टाइम मेहंदी लगाने का काम करते हैं ताकि वो पैसे जुटा सके अपने दोनों बेटियों को अच्छी स्कूल में शिक्षा देने के लिए। और बंसी को ये बात पता है, उसने एक शादी में उनकी फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी, इसलिए वो बार बार उन्हें ब्लैकमेल करता रहता है।
अगले दिन शर्मा मैम पूरी तैयारी के साथ क्लास में आती हैं और इस बार गाना गाकर वो पूरा चैप्टर बच्चों को समझा देती है। उसी दौरान बंसी मीना सर के क्लास में फिर से धमकी वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन इस बार मीना सर उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि जो वीडियो बंसी के पास मेल के लिए था वो कंचना मैम ने पहले ही डिलीट कर दी थी। अब एक नई समस्या सामने आती है। स्कूल के लैब में सारे इक्विपमेंट ख़राब हो चुके हैं और उन्हें बदलने के लिए फंडिंग चाहिए, और यही फंडिंग की समस्या आगे कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है। स्कूल में जो बच्चे पास हुए थे उन्हें अवार्ड देने के लिए एमएलए को बुलाया जाता है। उसे पहले से ही एक स्क्रिप्ट थमा दी जाती है जिसे पढ़कर वो अपना भाषण देता है। अवार्ड के साथ एक साइकिल और 2000 रुपये का चेक दिया जाता है, लेकिन जब अवार्ड के लिए नाम अनाउंस किया जाता है गलती से पूरब झा नाम पुकारा जाता है, जो असल में एक बैक बेंचर लड़का है। सब हैरान रह जाते हैं और पूरब खुद भी उछलते हुए स्टेज पर चढ़ जाता है और बेहद खुश होता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अवार्ड असल में अपूर्वा झा का था, जो स्कूल की असली टॉपर है। इसी बीच मीना सर अनुष्का नाम की एक लड़की को पनिश करते हैं। कंचना मैम पूछती है वजह, तो पहले तो अनुष्का कुछ नहीं बताती, लेकिन आखिर गुस्से में आकर बता ही देती है, मेरी शादी तय हो चुकी है। ये सुनकर कंचना मैम को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में शादी तय करना समाज को गलत संदेश देता है। उधर अवार्ड में हुई गलती को लेकर लड़कियों की एक टीम आवाज़ उठाना शुरू करती है और इस प्रोटेस्ट की लीडर और कोई नहीं बल्कि खुद मुकुल सर की बेटी पलक है। अनुष्का की शादी की सच्चाई जानने के लिए कंचना मैम और मीना सर उसके घर पहुंचते हैं। वहां अनुष्का की मां चौंकाने वाला खुलासा करती है, जिस लड़के से अनुष्का की शादी हो रही है वो असल में एक बड़ा गैंगस्टर है जो कई दिनों से अनुष्का के पीछे पड़ा है और सीआईडी भी उसे ढूंढ रही है। अगर उसकी बात न मानी जाए तो पूरे परिवार पर खतरा हो सकता है, इसीलिए मजबूरन शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। यहाँ ज्ञानेंद्र सर को गोलानी फाउंडेशन की एक CSR फंडिंग के बाद पता चलती है। CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत बड़ी बड़ी कंपनियाँ समाज में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या किसी NGO को फंडिंग देती है जिससे देश की तरक्की हो। इसके बदले उन्हें सरकार से टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए ज्ञानेंद्र सर शाइनी सर को लेकर CSR इवेंट में पहुँचते हैं। इनमें से एक TTPS स्कूल के प्रिंसिपल भी मिलते हैं जो तंज कसते हुए कहते हैं, भरपेट खाना खा के जाना, क्या पता अगली बार मिले या ना मिले। वो ज्ञानेंद्र सर का मजाक उड़ाता है, आपके स्कूल के बच्चे कभी 10वीं में अच्छी रैंक नहीं ला सकते। इधर मुकुल सर पूरब को समझाते हैं कि उसे गलती से अवार्ड मिला था, इसलिए उसे वापस करना होगा। जैसे ही पूरब उसे साइन करने वाला होता है वहाँ लड़कों की एक गैंग आ जाती है और इस गैंग की भी लीडर पलक ही निकलती है। यानी पलक का असली मकसद बस इतना ही था कि किसी तरीके से पापा को परेशान किया जा सके, और इसकी वजह हमें आगे पता चलती है। एक दिन कंचना मैम और मीना सर अनुष्का को एक लड़के के साथ देख लेते हैं। पीछा करते करते वो उस लड़के के इलाके में पहुंचते हैं जहां गुंडों का अड्डा है। वहां असली ट्विस्ट सामने आता है। वो लड़का बताता है कि अनुष्का ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहती है और ख़ुद अनुष्का सामने आकर बताती हैं उसे अब पढ़ाई नहीं करनी और इसी से पीछा छुड़वाने के लिए वो शादी करना चाहती है। ये सुनकर दोनों टीचर हैरान रह जाते हैं। एक तरफ देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो रही है, दूसरी तरफ बेटी खुद पढ़ना ही नहीं चाहती। इधर स्कूल के लिए फंडिंग लेने गए टीचर्स को निराशा हाथ लगती है क्योंकि वो जिस चेयरमैन से बात कर रहे थे फंडिंग असल में किसी और के हाथ में थी। जब पलक घर आती है पापा मुकुल पूछते हैं कि वो इतनी परेशान क्यों रहती हैं। पलक बताती हैं आज मम्मी का बर्थडे था और आपको ये तक भी याद नहीं रहा। यही वजह थी उसकी नाराज़गी की। अगले दिन मुकुल अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही स्कूल के अवार्ड वाले विवाद को भी सुलझा दिया जाता है। लड़कों के लिए एक मेंस डे रखने का ऐलान किया जाता है जो मनाया जाएगा 31 नवंबर को। ज़रा सोचिए, क्या नवंबर में 31 तारीख आती भी हैं? पूरब ये सुनकर खुश हो जाता है और झट से पेपर पर साइन कर देता है बिना ये समझे कि नवंबर में तो सिर्फ 30 ही दिन होते हैं। एक दिन उर्मिला देवी ज्ञानेंद्र सर के पास MLA की भेजी एक हिस्ट्री की किताब लेकर आती हैं और चाहती है कि स्कूल में ये पढ़ाया जाए, लेकिन ज्ञानेंद्र सर को वो किताब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे चुपके से एक समोसे वाले के दुकान में बेच देते हैं। इसी बीच मीना सर बहुत खुश होकर स्कूल आते हैं। उन्होंने एक टेस्ट लिया था और आज रिज़ल्ट अनाउंस करना है और जो भी फेल हुआ उसकी अच्छी खासी पिटाई होने वाली थी। पहला नाम आता है पूरब का और जैसे ही मीना सर उसे मारने वाले होते हैं वहाँ एक पियून एक सरकारी नोटिस लेकर पहुँचता है जिसमें साफ लिखा है आज से कोई टीचर किसी बच्चे को नहीं मारेगा।
मीना सर हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी तो बिना मारे चलती ही नहीं। एक दिन एमएलए स्कूल आकर बच्चों के साथ अपनी पार्टी के लिए फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। अलग अलग पोजेस ट्राई करने के बाद उसे समोसे परोसे जाते हैं ताकि पिक्चर में उसका बच्चों के प्रति स्नेह भाव दिखे, लेकिन वो समोसे लपेटे गए थे उसी हिस्ट्री किताब के पन्नों में जो ज्ञानेंद्र सर ने बेच दी थी। ये देखकर एमएलए आग बबूला हो जाता है। वो उर्मिला देवी को खरी खोटी सुनाता है। इसी गुस्से में वो एक क्लास की पूरी बेंच को उठवा लेता है। उर्मिला देवी बताती हैं कि ऐसा ही रहा तो गोल्डी एमएलए सारे बेंचेस, फैंस और बाकी सभी चीज़ें उठवा लेगा और इस तरह से स्कूल बंद होने की नौबत आ सकती है। इसी बीच एक और गड़बड़ होती है। कंचना मैम क्लास में पढ़ाने ही वाली होती है कि दूसरा बेल बज जाता है और सबको लगता है कि अगला पीरियड शुरू हो गया। इसी तरह 5 मिनट के अंतराल में 3 बार बेल बजती है। पता चलता है ये गलती उस बूढ़े पियोन की है जो सालों पहले रिटायर हो चुका है, लेकिन दिमाग बार बार रीसेट होने की वजह से उन्हें लगता है कि वो आज भी नौकरी करते हैं। उधर मीना सर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं पर पीछे 2 बच्चे लड़ रहे थे। नए नियम की वजह से मीना सर हाथ नहीं उठा सकते तो सिर्फ मना ही करते रहते हैं, लेकिन उनकी बर्दाश्त की हद पार हो जाती है। वो स्टूडेंट पे हाथ उठाने ही वाले होते हैं तभी मुकुल सर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें क्लास के बाहर ले जाकर बताते हैं दिक्कत बच्चों में नहीं जड़ में है। उन्हें उनकी नींव समझनी होगी कि वो इतना लड़ते क्यों हैं। यहाँ न चाहते हुए भी ज्ञानेंद्र सर बच्चों को टिंकी टोली का इतिहास पढ़ाने पे मजबूर थे। वो जानते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन वो विवश थे। टिंकी टोली इतिहास में पढ़ाया जाता है कि गोल्डी के परदादा अपने दुश्मनों से जो कि टकले हुआ करते थे उनसे लड़े थे। गौरतलब है कि करंट टाइम में भी गोल्डी के अपोजिशन में जो चुनाव लड़ रहा है वो भी गंजा है। तो जाहिर है ये पूरी कहानी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई गई है। ये बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि गंजों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और उर्मिला देवी भी बच्चों से यही कहती हैं कि ये बात अपने पेरेंट्स को भी बता दें। ज्ञानेंद्र सर मना करना चाहते हैं लेकिन वो भी तो मजबूर हैं। इसी बीच कंचना मैम उस बूढ़े पियोन को समझाने की कोशिश करती हैं कि वो सालों पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं। तभी बंसी वहाँ आ जाता है और उस पियोन को देखकर बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसे पता है ये पियोन बार बार उसे पकड़कर साफ़ करने के लिए ले जाते हैं। कंचना मैम को बंसी अपनी पूरी कहानी बताता है। एक बार क्लास में ही उससे पॉटी हो गई थी और तभी से जब पियोन उसे देखते हैं वो उसे साफ़ करने ले जाते हैं। इधर मीना सर उन दोनों झगड़ालू बच्चों के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनके पापा खुद आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। यही वजह है कि वो बच्चे भी लड़ते हैं। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। ज्ञानेंद्र सर ने जो हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें गंजे आदमियों के बारे में बुरी बातें लिखी थी और वो बात बच्चों के मन में बैठ गई थी कि हर गंजा आदमी बुरा होता है। इसका शिकार खुद उसके स्कूल के टकले बच्चे बन जाते हैं। अगले दिन पेरेंट्स गुस्से में स्कूल पहुंचते हैं क्योंकि एक गंजे लड़के की बच्चों ने पिटाई कर दी थी और एक बच्चे ने तो अपनी माँ से पिताजी पे भरोसा न करने को कहा क्योंकि उसका बाप गंजा है। मीना सर उस दोनों झगड़ालू बच्चों के पापा के पास जाते हैं जो एक सोसाइटी में होम गार्ड की नौकरी करते हैं। वो देखते हैं कि उस आदमी को जो खाना खा रहा होता है, इतने में गेट खोलने में ज़रा सी देरी क्या होती है, उस सोसाइटी का एक आदमी उस गार्ड की गिरेबान पकड़ उसे जलील करता है। इससे मीना सर को समझ आता है कि ये बाप अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे उतारता है जिसका असर बच्चों में साफ दिखता है। वो उन्हें समझाते हैं कि उनकी लड़ाई का असर बच्चों पर पड़ता है। बात इतनी गहराई से कहते हैं कि वो इंसान भावुक हो जाता है और सर को गले लगाता है। ये दोनों ही भावुक हो जाते हैं। यहाँ ज्ञानेंद्र सर बच्चों को टिंकी टोली इतिहास का अगला चैप्टर पढ़ा ही रहे होते हैं, तभी उर्मिला मैम वहाँ आकर किताब को पढ़ाने से मना कर देती है। ये आदेश खुद गोल्डी से ही आया था। दरअसल जब एमएलए गोल्डी दोबारा पिक्चर खिंचवाने आया था तो उर्मिला देवी ने जानबूझकर एमएलए को उस बच्चे के साथ बिठा दिया जिसके सिर पर जुएँ थी। उसके बालों से वो सारी जुएँ गोल्डी के सिर पर ट्रांसफ़र हो गई। कारणवश गोल्डी को अपना सर मुंडवाना पड़ा। इधर स्कूल में उस बूढ़े पियोन का रिटायरमेंट सेलिब्रेट किया जाता है और आखिरकार उन्हें एहसास होता है कि वो सच में रिटायर हो चुके हैं। अगले दिन उर्मिला देवी नोटिस करती हैं कि ज्ञानेंद्र सर किसी से बात कर रहे हैं और उनके हाथों में पासपोर्ट है। वो उस गिरे हुए नोटिस को उठाती हैं तो सब समझ जाती है। वो उस नोटिस को उठाकर बोर्ड में लगा देती है जिसमें सरकार के बेस्ट हेडमास्टर को कैम्ब्रिज भेजे जाने वाली बात लिखी थी। टीचर्स को एहसास होता है कि ज्ञानेंद्र सर सिर्फ अपने लिए बाकी सारे टीचर्स से मेहनत करवा रहे हैं और ये बात जानकर सारे टीचर्स उनसे नाराज़ हो जाते हैं। असली दिक्कत ये नहीं थी कि वो अकेले विदेश जा रहे हैं, दिक्कत ये थी कि उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। ज्ञानेंद्र सर ने सबकी मदद ही की थी। वो याद करते हैं
जैसे मीना सर की बेटियों के एजुकेशन लोन के लिए वो गारंटर बने थे। साइंस टीचर की सासू माँ को उन्होंने समझाया, तब जाकर उन्होंने उन्हें स्कूल में जॉब कंटिन्यू करने दिया। अब सब मिलकर तय करते हैं चाहे कुछ भी हो, ज्ञानेंद्र सर को विदेश ज़रूर भेजेंगे। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे थे। ये टीचर्स मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्लास 10वीं के टॉपर्स और वो बच्चे जिन पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। एक नए सर्कुलर के अनुसार स्पोर्ट्स में अच्छा करने वाले को 7% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की भी एजुकेशन बोर्ड से अनाउंसमेंट होती है। यहाँ स्कूल में उत्पात नामक न्यूज़ चैनल से एक रिपोर्टर आता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में इसी स्कूल के एक एक्स स्टूडेंट जिसका नाम दीपक है, उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। ये रिपोर्टर स्कूल के बच्चों से बात करने की गुजारिश करता है और उसमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट करता है इंटरव्यू के लिए। ये वही बच्चे थे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं। अब एक स्विमिंग कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है, जिससे स्कूल का लेवल और ऊंचा हो सके। कुछ कमज़ोर बच्चों को खुरचन कैटेगरी में रखा जाता है और उनके लिए आइडियल बनाया जाता है दीपक नाम के पुराने स्टूडेंट को, जो आज एक बड़ा स्विमर बन चुका है। स्कूल की पहचान बढ़ाने के लिए ये रिपोर्टर दीपक की स्ट्रगल स्टोरी कवर करता है, लेकिन रिपोर्टिंग में वो ज़्यादातर स्कूल को ही बदनाम कर देता है। यहाँ के बच्चों को कुछ नहीं आता, फिर भी दीपक ने स्ट्रगल करके अपना मुकाम हासिल किया। जब ये खबर टीवी पर चलाई जाती है, अगले दिन गुस्साए पेरेंट्स स्कूल पहुँच जाते हैं। उन्हें पता था रिपोर्टर दोबारा इंटरव्यू लेने ज़रूर आएगा, तो वो एक तरकीब निकालते हैं। सारे टॉपर बच्चों को पीछे बिठाया जाता है और बैक बेंचर्स को आगे। पर रिपोर्टर होशियार निकला। पहले पीछे जाकर चेक करता है, बच्चे बिल्कुल साफ़ सुथरे और तैयार मिलते हैं तो समझ जाता है ये टॉपर्स को पीछे बिठा रखा है और आगे वाले बच्चों से ही पूछताछ शुरू करता है। इधर ज्ञानेंद्र सर 3 बच्चों को लेकर स्विमिंग कंपटीशन के लिए जाते हैं, लेकिन एक लड़का बीच में ही 10 का सिक्का ढूंढने लग जाता है, जिसकी वजह से पूरी टीम हार जाती है। विरोधी टीम का कोच खुद ज्ञानेंद्र सर के पास आता है और बताता है कि वो खुद इस स्कूल में पढ़ा है और दीपक का क्लासमेट रह चुका है। वो खुद एक अच्छा स्विमर था, लेकिन संसाधनों के अभाव में दीपक जितना सफल नहीं हो सका। वो चाहता है अगली बार वो खुद इन बच्चों को स्विमिंग सिखाएं, क्योंकि उनमें असली पोटेंशियल है। लेकिन इसके लिए स्विमिंग पूल चाहिए जो सिर्फ एमएलए के पास है। इसी बात के लिए ज्ञानेंद्र सर दोबारा उर्मिला देवी के पास जाते हैं, पर अब उर्मिला देवी को शक होता है कि ये सब सिर्फ अपनी विदेश जाने की तैयारी के लिए कर रहा है। लेकिन ज्ञानेंद्र सर इस बार भरोसा दिलाते हैं कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं, और साथ ही वो बड़ा राज खोलते हैं। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली हो, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हें मना कर दिया। तुम्हारी बहन पहली ऐसी लड़की थी जिसने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, इसलिए मैंने उसे चुना। इसके बाद जब वो रिपोर्टर ज्ञानेंद्र सर को अपनी नेगेटिव रिपोर्टिंग दिखाता है, ज्ञानेंद्र सर हैरान रह जाते हैं। रिपोर्टर सीधा सीधा बता देता है, पॉजिटिव चीज़ें कोई नहीं देखता, नेगेटिव दिखाओ तो टीआरपी बढ़ेगी। ज्ञानेंद्र सर चालाकी से उसे सुझाव देते हैं जिससे चैनल की टीआरपी और ज़्यादा बढ़ सकती है। वो एमएलए के इंटरव्यू का आइडिया देते हैं। पिछले इंटरव्यू के बाद से ही एमएलए गोल्डी ने किसी भी तरह की बाइट देने से मना कर रखी थी और आज उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा था। वो इंटरव्यू लेने चला जाता है जहां एमएलए स्विमिंग पूल की परमिशन देने से मना कर अपनी ही खूब बेइज्जती करवा बैठता है। उधर उर्मिला देवी ज्ञानेंद्र सर के पास आकर पूछती हैं बच्चों का एवरेज कैसे बढ़ाया जाए। सुझाव आता है जो बच्चे 0% नंबर लाते हैं उन्हें एग्जाम में बैठने ही ना दिया जाए, तो इससे सबका एवरेज अपने आप बढ़ जाएगा। पहले तो ज्ञानेंद्र सर मना कर देते हैं, लेकिन उर्मिला देवी इसके फायदे स्कूल के हित में बताती हैं तो वो राजी हो जाते हैं। आखिरकार एग्ज़ाम का दिन आ ही जाता है। कंचना मैम पीछे की सीटों पर नज़र दौड़ाती हैं तो 4-5 बच्चे गायब मिलते हैं। पता चलता है वो एमएलए के रक्षा दल के सिपाही बने पार्क में जाकर संस्कृति बचाने में लगे हैं। कंचना मैम तुरंत वहीं पहुंचती हैं, पर वो लड़के साफ कह देते हैं हमें तो खुरचन कैटेगरी में रखा गया है ना, पेपर देकर क्या ही कर लेंगे, क्या पता हम पढ़ाई के लिए बने ही ना हो। कंचना मैम उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, पर बच्चे नहीं मानते। असल में ये कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं बल्कि प्री बोर्ड था और बाकी सब बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। अगले एग्ज़ाम में वो 5 बच्चे आखिरकार पहुंच जाते हैं। तभी कंचना मैम एक लड़के से ओम्स लॉ पूछती हैं और वो जवाब नहीं दे पाता, जबकि उसे पहले वो जवाब आता था। वजह ये थी कि पेपर का पहला सवाल इतना मुश्किल था कि वो घबरा गया। तब वो समझाती हैं मैंने तुम 5 का पेपर अलग तरीके से सेट किया है। हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हें आता है, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो जो आता है वो भी भूल जाओगे। अगले दिन ये खुरचन बच्चे गोल्डी के आदमियों से कहते हैं कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पार्टी की रैली में नहीं आ सकेंगे। इस पर पार्टी के लोग भड़क जाते हैं, लेकिन गोल्डी खुद इन्हें जाने देता है।
इसके पीछे उसकी एक स्ट्रैटेजी थी कि बच्चे जब फेल हो जाएंगे तो वो अपने आप हमेशा के लिए पार्टी के वफादार कार्यकर्ता बन जाएंगे। इसी बीच पूर्वा पर भारी दबाव बन रहा होता है क्योंकि वो स्कूल की असली टॉपर है और उसी के नंबरों से स्कूल की इज्जत जुड़ी है। इतना दबाव कि वो पेपर ही नहीं देने की जिद कर बैठती है। पीटीएम मीटिंग बुलाई जाती है, सब मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका एग्ज़ाम देना कितना इम्पोर्टेंट है। वो सबकी बातें सुनकर और भी स्ट्रेस्ड हो जाती हैं और वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। मीना सर उसे खेल के मैदान में उसी की भाषा में समझाते हैं और आखिरकार वो एग्ज़ाम देने के लिए मोटिवेटेड हो जाती है। अब सारे बच्चे फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाते हैं, जिसे जहाँ समय मिलता है वहाँ अपनी पढ़ाई और रिविज़न में जुट जाते हैं। यहाँ टीचर्स भी बच्चों के साथ पूरी मेहनत करते हैं। सारे टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं। बच्चों के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट भी होने लगी थी। ज्ञानेंद्र सर इनकी लगन और परिश्रम को देख लेते हैं। सारे बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंच गए सिवाय उन 5 बच्चों के। ज्ञानेंद्र सर उन 5 बच्चों को लेकर सेंटर पहुंचते हैं और उन्हें जिन्हें पहले हटाया था उनके एडमिट कार्ड वापस कर दिए जाते हैं और आखिरकार 2 महीने बाद फाइनल रिजल्ट का दिन आता है। यहाँ ज्ञानेंद्र सर बेसब्री से रिजल्ट के इंतजार में हैं। कई बच्चे शानदार नंबर लाते हैं, कोई 90% तो कोई 95%। स्कूल की इमेज एकदम बदल जाती है और सबसे खास बात, वो 5 बच्चे जो हर साल फेल हुआ करते थे, इस बार उनमें से एक आखिरकार पास हो गया और बाकी में पढ़ाई के प्रति सम्मान और इच्छा भी दिखने लगी। कंचना मैम इस बात से खुश हो जाती है। यहाँ मुकुल सर खुश तो हैं लेकिन इस बात से अपसेट भी हैं कि उनकी बेटी पलक अब घर से दूर रहकर नीट की तैयारी करेगी। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डेली पलक को कोचिंग छोड़ने और लेने को तैयार हैं, लेकिन वो घर से दूर ना रहे। वो मान जाती है। रिजल्ट आते ही शिक्षा अधिकारी दोबारा स्कूल पहुंचता है क्योंकि बॉटम परफॉर्मेंस के कारण स्कूल का एवरेज डाउन हो गया। ज्ञानेंद्र सर कैम्ब्रिज नहीं जा पाए, लेकिन आदर्श बाल विद्यालय ने दिल्ली के सारे स्कूलों में सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। यही कारण है स्कूल के मैगजीन के लिए इस स्कूल को सिलेक्ट किया जाता है। ये सारे मैगजीन के कवर पिक्चर के लिए, फोटोशूट के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी स्कूल के बाहर एक तमाशा खड़ा हो जाता है। एमएलए उन 5 बच्चों को अपने साथ लेने आया था जो पहले उसकी फैक्ट्री में काम करते थे, पर अब वो बच्चे जाना नहीं चाहते, वो पढ़ना चाहते हैं। फिर भी एमएलए जबरदस्ती उन्हें खींच कर ले जाने लगता है। हेडमास्टर ज्ञानेंद्र सर के रिक्वेस्ट किए जाने पर उनकी औकात बता एमएलए उन्हें इस मामले से दूर रहने को कहता है। तभी सारे टीचर्स आगे आ जाते हैं, आखिर में मीना सर भी। यहीं एमएलए गुस्से में मीना सर के बारे में गलत बोलने लगता है कि वो मेहंदी लगाते हैं, मानो जैसे ये कोई शर्म की बात हो। मीना सर अपने गुस्से को पूरी तरह पचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात कंचना मैम को बर्दाश्त नहीं होती और वो आगे बढ़कर सीधा एमएलए के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। इससे एमएलए आग बबूला हो जाता है और धमकी देते हुए निकल जाता है, मैं इस स्कूल को ताला लगवा दूंगा, तुम सब अपनी अपनी नौकरी ढूंढो। और यहीं इस सीजन की कहानी खत्म होती है, इस क्लिफ हैंगर के साथ, जहां स्कूल का भविष्य फिर से खतरे में है और हमें अगले सीजन का इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि आखिर आदर्श बाल विद्यालय का क्या होता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी आदर्श बाल विद्यालय की, मस्ती, इमोशन और समाज पर तीखे तंज से भरी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। धन्यवाद।